साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी विचार लेकर आया है। आशा है आप जी सभी संत महात्मा इस विचार को लास्ट तक जरूर सुनेंगे। साथ संगत जी, संत महापुरुष कहते हैं कि अगर हम जग की भला की कामना करते हैं तो वो कामना और सभी की प्रार्थना मिलकर विराट चेतनता का रूप धारण कर लेता है। और सासंगत जी, उसमें सभी की भलाई होती है, खुद की भलाई के साथ साथ पूरे जग की भलाई होती है। सासंगत जी, ऐसे ही बात एक गांव की है। उस गांव में एक महात्मा जी का आश्रम था। सासंगत जी, नित्य प्रतिदिन वहाँ संगत हुआ करते थे, सभी गांववासी भी संगत में जाया करते थे। सासंगत जी, एक दिन की बात है, उसी गांव के एक गरीब मजदूर, उनका बेटा सासंगत जी अचानक बीमार पड़ गया। सासंगत जी, अब तो हलचल मच गई, आर्थिक स्थिति कमज़ोर। सासंगत जी, उसके कारण से वे बड़े डॉक्टर के पास भी नहीं जा पा रहे थे। सासंगत जी, बच्चे का हालत जो है वो दिन प्रतिदिन ख़राब ही होते जा रहा था। अब करे तो करे क्या। सासंगत जी, गांव के लोग भी अब कह रहे थे कि अब तुम प्रभु परमात्मा पर ही विश्वास रखो, भगवान पर ही विश्वास रखो, जो करेंगे वही करेंगे। क्योंकि उसके पास सासंगत जी रुपये पैसे नहीं थे, वे बड़े डॉक्टर के पास जा पाते। सासंगत जी, वो भी प्रभु परमात्मा से ही प्रार्थना करते थे कि प्रभु मेरे बच्चे को ठीक कर दो। सासंगत जी, एक दिन की बात है, ऐसे ही वह महात्मा जी के आश्रम पर गए। सासंगत जी महात्मा जी से बोले, हुजूर मेरे बेटे का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप जी कृपा करो ताकि वो ठीक हो जाए। सासंगत जी, महात्मा जी प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, सबका भला करो, सबका भला करो, समस्त जगत के प्राणियों के लिए। सासंगत जी प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करने लगे महात्मा जी। सासंगत जी, यह प्रार्थना करते हुए देख वह गरीब मजदूर सोच में पड़ गया कि महात्मा जी आखिर जग की भला की कामना क्यों कर रहा है। हम तो अपने बेटे के लिए, उनके स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करने को कहा था, ये तो पूरे जग की भलाई के लिए कामना कर रहे हैं। सासंगत जी महात्मा जी से पूछने लगे, हुजूर आप ये क्या कर रहे हैं, जग की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इसमें तो हमारे आस पड़ोसी के भी लोग आ जाते हैं और हम उनको सुखी नहीं देखना चाहते हैं। हमारे आस पड़ोस के जो भी लोग हैं उनको हम सुखी नहीं देखना चाहते हैं, आप उनके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। सासंगत जी, महात्मा जी उनको समझाने लगे कि ऐसी सोच हमें मानव होने के अर्थ से अलग करती है। हम इंसान की ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। अगर हम जग की भला की कामना करें तो उसमें सभी की भला होती है, प्रत्येक जीव की भला होती है और सभी की प्रार्थना मिलकर एक विराट चेतनता का रूप धारण कर सबकी कामना होती है उसमें। सासंगत जी, उन्हें महात्मा जी की बात समझ आ गई, उनकी आंखें खुल गई। महात्मा जी के चरणों में गिरकर रोने लगे कि हुजूर हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सासंगत जी, प्रभु परमात्मा की कृपा हुई, कुछ दिन के बाद उनका बच्चा जो था वो भी स्वस्थ हो गया और सासंगत जी वे भी नित्य दिन संगत में जाने लगे। सासंगत जी, दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों की धूल के समान हैं। दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में छोटी छोटी विचार लेकर आते रहता है। आप जिस भी संत महात्माओं का भरपूर प्यार, भरपूर आशीर्वाद दास को मिल रहा है। सासंगत जी, आगे भी इस तरह का लार प्यार दास के साथ बनाए रखना अरदास है आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में। सासंगत जी, अगर दास ज़्यादा कुछ बोल दिया हो तो सासंगत जी आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में दास क्षमा चाहेगा, दास क्षमा चाहेगा। सासंगत जी, अगर ये छोटी सी विचार आप जिस भी संत महात्माओं को प्यारा लगा हो तो सासंगत जी सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सासंगत जी, एक बार सभी संत महात्मा मिलकर प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।